Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is sp hybridization. sp hybridization को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं और इसकी डिफाइन क्या देते हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स, दो या ज्यादा ऑर्बिटल्स का बनना। पर कौन से ऑर्बिटल? होमो ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, जो कि शेप, एनर्जी एंड ओरिएंटेशन में दे आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट, बाय मिक्सिंग किससे बन रहे हैं? बाय मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स आपने एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, इनको मिक्स करके दो नए ऑर्बिटल बना दिए जिनका नाम था sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्सिंग प्रोसेस, इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि इसमें आप एक s को मिक्स कर रहे हो, एक p को मिक्स कर रहे हो। नेक्स्ट, यहाँ पे क्योंकि p तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz, एक ने मिक्सिंग कर ली तो दो अभी बचे रहते हैं। तो हेयर टू p ऑर्बिटल्स px एंड py रिमेन अनहाइब्रिड। ये अनहाइब्रिड रहते हैं और कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हम जानते 3p ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं, px, सपोज ये px है, ये py है और ये pz है। अब s ऑर्बिटल कहाँ होता है? स्फेरिकल होता है, यहाँ पे बीच में होता है। तो s ऑर्बिटल ने इसके साथ मिक्सिंग कर ली और इन दोनों के साथ मिक्सिंग नहीं की, तो ये क्या रहेंगे? प्योर p ऑर्बिटल रहेंगे। लेकिन ये ऑर्बिटल जो कि इस लाइन में है और ये s ऑर्बिटल, दोनों ने मिक्सिंग करके दो नए ऑर्बिटल बनाए, तो क्या होगा? एक इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा इधर, मैक्सिमम इस साइड, और दूसरा ऐसे बनेगा, थोड़ा सा इस साइड, मैक्सिमम उसका लोब उस साइड होगा। और इन दोनों को, जो इधर बना और इधर बना, ये दोनों इनके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये आपस में भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दो कि ये एक क्या था? 2s ऑर्बिटल था जिसको मैंने ग्रीन कलर से बनाया। ये pz ऑर्बिटल है। तो ग्रीन ग्रीन वाले क्या कर रहे हैं? आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं, और ये px और ये py जो कि परपेंडिकुलर है, ये मिक्सिंग नहीं कर रहे। तो sp मिक्सिंग या sp हाइब्रिडाइजेशन से ये दोनों तो एस सच रहेंगे। जहां px था px रहेगा, py था वहां py रहेगा। लेकिन pz जिसने मिक्सिंग कर ली वो इस तरीके से बन जाएगा। ये देखो, ये इसका एक मेजर लोब है, ये माइनर लोब है, और ये इस दूसरे का मेजर लोब है और ये माइनर लोब है। कई बार हम बुक्स में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इस छोटे से लोब को ड्रॉ नहीं करते, तो ये पूरा एक नहीं है, ये दो हैं। एक ये है जिसका छोटा सा पोर्शन ये था, और दूसरा ऑर्बिटल ये है जिसका छोटा सा पोर्शन ये था, छोटा वाला लोब इधर था। तो अब ध्यान दो कि ये s और ये sp ने मिलके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। ये दोनों कैसे होंगे? 50% s करेक्टर रखेंगे, 50% p। जैसे आपने एक रेड कलर का पेंट लिया 1 लीटर, और एक लिया आपने टिन येलो कलर का, 2 लीटर पेंट ले लिया, रेड और येलो दोनों को मिक्स करके बकेट में, और दोबारा से दोनों टिन को फिल कर दिया, तो क्या होगा? दोनों टिन में 50-50% रेड जाएगा, 50-50% येलो पेंट जाएगा। तो देखो, ये जब आपने मिक्स किया तो इसके 2 पार्ट हो गए, इसको आपने मिक्स किया, इसके 2 पार्ट, तो एक पार्ट ने एक हाफ ले लिया, दूसरे पार्ट ने दूसरा हाफ ले लिया। तो आपको ये इस तरीके से sp हाइब्रिड 2 ऑर्बिटल मिलते हैं। Both have 50% S, 50% P character. Both are equivalent in shape, energy and orientation. और sp3 hybrid orbitals में because P characters were 75%, यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है, डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ sp2 में 2 p ऑर्बिटल थे, ऑलमोस्ट 67% p कैरेक्टर थे, और sp में 50% ही है। तो आप देख रहे हो p के कैरेक्टर्स डिक्रीज होने से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होती है। और इनका ओरिएंटेशन, दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं? 180 पे। एक इधर होता है, दूसरा ऐसे इधर होता है।
तो ये 180 पे होते हैं। और जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसके एग्जांपल्स में हम सारे वो एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं। बिकॉज जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे ऑलवेज पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग। तो ऐसा कार्बन जिसने पाई बॉन्ड 2 बना रखे हो, तो देखो इस कार्बन ने इधर 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने इसके साथ। सिमिलरली इन दोनों कार्बन ने एक दूसरे के साथ। ऐसे ही हम ब्यूटाइन, पेंटाइन और डाइआइन्स में और डाइईन्स में भी हम बीच वाला कार्बन ऐसा देखेंगे जो कि 2 पाई बॉन्ड रखता है। तो जो कार्बन, क्योंकि हर कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं, अगर ऑल 4 आर सिग्मा तो हम कहते हैं कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड। और अगर 3 आर सिग्मा एंड 1 इज पाई तो हम कहेंगे वो sp2 हाइब्रिड है। और अगर 2 आर सिग्मा एंड 2 आर पाइस तो हम उसको बोलेंगे sp हाइब्रिड। तो सारे वो एग्जांपल्स जिसमें कार्बन ने, किसी भी एक कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं तो वो कार्बन sp हाइब्रिड होगा। और उसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल भी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन आर एसिटाइलिन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 1 3 ब्यूटाडाइआइन, 2 ब्यूटाइन एंड 1 2 प्रोपडाइईन। इसको हम एलीन भी कहते हैं। इसमें ये सेंट्रल कार्बन ने एक इसके साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, तो दिस वन विल बी sp हाइब्रिड। एंड इन दोनों ने क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रखा है तो बोथ दीज विल बी sp2 हाइब्रिड। तो अब कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 2, वैलेंसी होनी चाहिए 2, लेकिन होती कितनी है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। क्या होगा, ये ट्रांजिशन होगा। अब आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीट्रो ऑर्बिटल्स में एक 2s में 3 2px 2py 2pz में है। ये तीनों भी होमो नहीं है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक x में, एक y में, एक z में है। तो अब इसमें से एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करते हैं और इस मिक्सिंग का नाम होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या मिलेगा, इस मिक्सिंग से ये वाले 2 ऑर्बिटल मिलेंगे जिनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों p ऑर्बिटल कैसे रहेंगे, अनहाइब्रिड। तो ये py और ये px एज सच रहेंगे प्योर फॉर्म में। तो अब मैंने इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। अब मैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम ड्रॉ करके दे रही हूँ। ये 2s है, ये 2pz पूरा प्योर, ये 2s, ये 2pz। इन दोनों ने मिक्सिंग की, तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो ये देखो, ये कार्बन, ये एक इसका ऑर्बिटल ये बन गया। अब s ऑर्बिटल डिसॉल्व हो गया, देयर इज नो s ऑर्बिटल एंड देयर इज नो p ऑर्बिटल ऑल्सो। क्योंकि p ऑर्बिटल भी डिसॉल्व हो गया, उसकी जगह एक ये ऑर्बिटल बन गया, एक ये ऑर्बिटल बन गया। सिमिलरली इसमें एक s की जगह बन गया, एक p की जगह। और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 पर। ऑल 4 आर सिंगली ऑक्यूपाइड। अब इसके पास 2 ऑर्बिटल और है, ये वाला py और px कहाँ होंगे, सोच के देखो। एक इधर होगा और एक इधर होगा। ओके, py px, ये py और ये px, ये प्योर है तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। ये देखो, जैसे ये 3 p ऑर्बिटल्स थे तो इसके पास भी 3 थे, तो आप कहोगे कि 2 पाई बना रहे हो, आप 3 भी पाई बना सकते हो। ये देखो, जैसे ये px py pz ऑर्बिटल है, ये भी px py pz ऑर्बिटल है, तो इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल हेड टू हेड आ सकता है। देखो, अगर ये हेड टू हेड आ गया तो अब क्या होगा, इन दोनों को साइड बाय साइड आना होगा और इन दोनों को भी क्या होगा, साइड बाय साइड आना होगा। क्या 3 ऑर्बिटल हेड टू हेड आ सकते हैं या 2 आ सकते हैं? अगर आप इसको नहीं लाओगे हेड टू हेड, इसको लेके आओगे तो दूसरा क्या होगा, साइड बाय साइड हो जाएगा। तो इसमें आपको एक स्पेशल कॉम्बिनेशन देखना होता है
कि तीनों ऑर्बिटल साइड बाय साइड नहीं आ सकते, क्योंकि आप इसको कैसे लाओगे, 3 को आप साइड बाय साइड नहीं ला सकते, आप मैक्सिमम 2 को साइड वाइज ला सकते हो और 1 को हेड टू हेड ला सकते हो। तो इस तरीके से इसमें ये दोनों हेड टू हेड आ रहे हैं और यही वाले दोनों क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे एस के साथ, तो ये आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसके साथ साइड बाय साइड होगी और इस वाली ऑर्बिटल की इसके साथ। ये ध्यान दो, जैसे ये केस था तो इसमें इन दोनों ने हेड टू हेड कर लिया, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, साइड बाय साइड, और ये दोनों भी क्या करेंगे, साइड बाय साइड करेंगे। तो इस तरीके से 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे, एक इन दोनों की ओवरलैपिंग से, एक इन दोनों की। तो आप देखो यहाँ पे एक ऐसे पाई बॉन्ड बन गया, ये ऊपर से भी होगा ओवरलैपिंग और नीचे से भी होगा। अब ये तो प्लेन के बाहर है ना, ये प्लेन के अंदर था ये वाला, तो ये क्या है, प्लेन के बाहर इस तरीके से। तो ये कहाँ होगा, प्लेन के बाहर, ऐसी एक रिंग प्लेन के बाहर होगी, ऐसे ही एक रिंग प्लेन के बैक साइड में होगी। और अब आप ये ध्यान दो कि एक केस था ये इस तरीके से, इसमें इन दोनों ने एक रिंग आधी इधर बना दी, ये एक रिंग इधर बन गई, एक रिंग इधर बन गई, ऐसे ही ऊपर इन दोनों की बन गई, एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे बन गई। तो इसके बाहर, दोनों कार्बन के बाहर 4 रिंग्स आ गई, 1 2 3 4। तो ये चारों आपस में क्या करती हैं, मिल जाती हैं, और चारों मिलके इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देती हैं इस तरीके से। ये कार्बन, ये बॉन्ड, और ये इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। किससे बना है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 लोब्स ने, 4 ऑर्बिटल्स ने साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की है। अच्छा, अब एक ऑर्बिटल यहाँ है, इसके पास क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि एसिटाइलिन में कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों कार्बन आपने लिख दिए, एक हाइड्रोजन इधर आएगा सिग्मा बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन इधर आएगा किससे, सिग्मा बॉन्ड से। अगर आप इसकी दूसरी रिंग को ड्रॉ करना भी चाहते हैं तो आप दूसरे कलर से ड्रॉ करके हल्का सा दिखा सकते हैं कि भाई ये प्लेन के क्या होगी, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड पे होगी। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, दिस वन वाज ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्या होगा बताओ, इनको जोड़ेंगे तो लीनियर। और ये बॉन्ड एंगल 180 का, ये भी कितने का होगा, 180 का। ये देखो, ये भी 180 का और ये भी कितने का होगा, 180 डिग्री का। इसलिए हम इसको लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये आपका हो गया एसिटाइलिन का। लेकिन अगर आपको ड्रॉ करना है प्रोपाइन का, हाउ यू विल ड्रॉ फॉर प्रोपाइन, ध्यान दो, प्रोपाइन के केस में ये सिस्टम तो इथाइन के जैसा ही होगा, बिल्कुल विदाउट एनी चेंज। ये कार्बन कार्बन दोनों में एक सिग्मा, और ये किससे बना है सिग्मा, इससे, एक sp हाइब्रिड, ये दूसरा sp हाइब्रिड, फिर इसका एक sp हाइब्रिड, ये इसका दूसरा sp हाइब्रिड, यहां तक सेम है। फिर इसके 2 p ऑर्बिटल्स भी सेम है, ये दोनों साइड बाय साइड कर रहे हैं। दूसरा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है वो भी क्या कर रहा है, साइड बाय साइड, और एक साइड हाइड्रोजन है, तो ये एक साइड हाइड्रोजन का 1s भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, अब एक मिथाइल है जो sp3 हाइब्रिड है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके ठीक सामने एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, जो किसका है, कार्बन का। अब इस कार्बन के पास टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ, सॉरी 3 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ। तो देखो 1 2 3 इस तरीके, और ये तीनों हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा प्रोपाइन का। सपोज एग्जाम में आपसे पूछा गया
1 ब्यूटाइन, देन हाउ यू विल ड्रॉ फॉर 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन और प्रोपाइन में क्या डिफरेंस है? ये स्ट्रक्चर सेम है। नेक्स्ट, इस CH3 की जगह CH2 हो गया और उसके पीछे CH3, तो आप ये स्ट्रक्चर सेम बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर भी सेम बनाएंगे, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे? एक और मिथाइल से। तो ये sp3, फिर ये भी sp3 और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन का। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट फॉर 1 पेंटाइन? 1 पेंटाइन के लिए यहां तक स्ट्रक्चर यहां तक सेम है, इसके जैसा। डिफरेंस क्या है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मिथाइल से, तो मैं इसमें तीनों में एक हाइड्रोजन, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं कहाँ करूंगी? इधर भी नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ ड्रॉ कर दूंगी। ये देखो, ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा बना दिया और ये एक मैंने मिथाइल बना दिया। तो ये डायग्राम किसका हो गया? 1 पेंटाइन का। नाउ वी विल ड्रॉ डायग्राम फॉर 2 ब्यूटाइन। 2 ब्यूटाइन में क्या फर्क है 1 ब्यूटाइन से? ये चीज बिल्कुल इथाइन की तरह है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 2 मिथाइल से। तो मैंने एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे? एक और मिथाइल से। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, जिसके हम 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपका डायग्राम हो गया इसका 2 ब्यूटाइन का। नेक्स्ट, अगर हमें ब्यूटाडाई आइन बनाना है, 1,3 ब्यूटाडाई आइन, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ध्यान दो, इसमें हम पहले एक सेट बना लेंगे ये। ओके, तो ये देखो, ये कार्बन, ये इसका एक sp हाइब्रिड, ये इसका दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर ये नेक्स्ट कार्बन का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर ये नेक्स्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैं कार्बन नंबर 3 ड्रॉ करूंगी, दिस वन। तो इसके लिए भी ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इसका सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, फिर कार्बन नंबर 4 के लिए ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी sp हाइब्रिड। तो ये मैंने सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रॉ कर दिया। यहाँ एक हाइड्रोजन है, कॉर्नर पे एक हाइड्रोजन है, तो कॉर्नर वाले ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ कर लिया। ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, सारे सिग्मा बॉन्ड लीनियर है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड्स, क्योंकि ऑल आर sp हाइब्रिड, ऑल विल हैव 2 p ऑर्बिटल्स, py एंड px। तो देखो, ये इसका py px, py px। नेक्स्ट, इसका py px, py px। ओके, अब क्या होगा? py से py और px से px ओवरलैप करेगा। इस केस में py से py और py और px से px ओवरलैप करेगा। तो क्या होने वाला है? कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन। तो एक रिंग इस तरीके से यहां बन जाएगी दोनों कार्बन के बीच में, और एक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों के बीच में बन जाएगी, और ये हाइड्रोजन सिग्मा, ये हाइड्रोजन सिग्मा, और ये भी क्या होगा? सिग्मा होगा। तो इस तरीके से ये किसका डायग्राम होता है? 2,1,3 ब्यूटाडाई आइन का। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, एलीन। एलीन में दिस कार्बन
is sp2 hybrid. Similarly, this one is also sp2 hybrid. But the carbon number 2 is sp hybrid. तो देखो, देखने में तो बहुत आसान एग्जाम्पल लगता है कि ये हमने कार्बन नंबर 1 ड्रॉ किया क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है. इट विल हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन ए प्लेन, और इसका एक ऑर्बिटल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्योर p ऑर्बिटल. तो मैं उसको लाइकवाइज ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये एक प्लेन में है और प्लेन के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिड सपोज pz ऑर्बिटल है. नेक्स्ट कार्बन नंबर 3, दिस वन इज 1, दिस वन इज 3. तो 3 के केस में भी 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये 3 तो हो गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 120 डिग्री पे. ओके, अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. नेक्स्ट, इसके पास भी एक pz ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिड है, तो मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. व्हाट अबाउट मिडिल कार्बन, जो सेंट्रल कार्बन है, इसके पास क्या है आप बताओ, sp हाइब्रिड, क्योंकि इसने 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, वन विथ कार्बन नंबर 1 एंड सेकेंड विथ कार्बन नंबर 2, दोनों के साथ. तो ये sp हाइब्रिड कार्बन है, इसमें ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है. दिस वन इज सेकेंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब इसके पास कितने p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होंगे, 2, py एंड px. तो देखो, ये एक py, ये px, या आप इसको pz मान सकते हैं. अच्छा, अब इसके भी 4 हो गए, इसके 4 हो गए, 3 हाइब्रिड, 1 अनहाइब्रिड, 3 हाइब्रिड, 1 अनहाइब्रिड. कैसे ओवरलैपिंग होगी, अगर ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करता है कि सेम प्लेन में है, तो ये इसके साथ भी कर सकता है. तो इसके साथ कौन करेगा, जो कि प्लेन के बाहर है. यहां थोड़ा सा ये टिपिकल केस है. इसको आप ऐसे समझो कि ये आपके पास फर्स्ट कार्बन है, जिसके मैंने ये 3 क्या दिखा दिया आपको, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये 3 sp2, ये एक प्लेन में है, एक कार्बन सेंटर की तरफ, 2 ऑर्बिटल बाहर की तरफ. और ये इसका ऑर्बिटल कौन सा है, जो आप इसको मानिए, ये कौन सा है, ये है आपका अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, इस तरीके से. नेक्स्ट, यहां पे भी एक कार्बन है, कार्बन नंबर 3, इस तरीके से. अब मैंने इसकी डायरेक्शन पहले ऐसे रखी थी, अब मैंने ऐसे कर दी. ये sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, और इसके ऊपर भी क्या है, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है. तो अल्टीमेटली यू हैव 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, p इस तरीके से. एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है. अब इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा कार्बन है जो कि sp हाइब्रिड है. सपोज ये हमारा sp हाइब्रिड कार्बन है, जिसके ये ग्रीन क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये बिग लोब होगा, ये छोटा सा लोब इधर जो नहीं दिखाया, ये बिग होगा, छोटा सा इधर नहीं दिखाया, दोनों 180 पे है. और इसके परपेंडिकुलर ये 2 क्या हैं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स हैं. तो अब हम अपने मॉलिक्यूल का इमेजिनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक इधर लिया और दूसरा आपने इधर ले लिया. ओके, नाउ क्या होगा बताओ, कि ये ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. इसके लिए तो यू हैव 2 ऑप्शन, कि ये इसके साथ भी साइड बाय साइड कर सकता है, इसके साथ भी साइड बाय साइड कर सकता है. ओके, लेकिन इसके साथ कौन करेगा, इसके साथ तो कोई भी नहीं है, दोनों ही रेडी हैं इसके साथ ओवरलैप करने के लिए. तो ऐसे केसेस में ये एक कार्बन, कोई सा एक कार्बन इस तरीके से 90 डिग्री से क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है. अब ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होंगे और इसका अनहाइब्रिड का होगा इस डायरेक्शन में होगा. नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर दिस ऑर्बिटल. ये दोनों क्या कर सकते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकते हैं. तो एक कार्बन को अगर हम ऐसे बनाए इसके ट्रायंगल को, और दूसरे कार्बन को परपेंडिकुलर बनाए इसके, और या उसको इसके परपेंडिकुलर, तो ये ऑर्बिटल अवेलेबल है इसके लिए और ये ऑर्बिटल अवेलेबल है दूसरे के लिए. तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि दिस वन इज इन दिस प्लेन लाइक दिस एंड दिस वन इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. तो इसका p ऑर्बिटल क्या होगा, बाहर की तरफ निकला हुआ होगा,
जिसको मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगी, इसके ये 2 ऑर्बिटल होंगे और इसका ये ऑर्बिटल होगा। तो ये इसके साथ करेगा ऐसे और ये दोनों आपस में करेंगे एंड यू विल गेट एलीन। वन बॉन्ड इन द प्लेन, अदर बॉन्ड इन द परपेंडिकुलर प्लेन, एक कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके से। तो ये आपका एलीन का एग्जाम्पल होता है। तो अभी हमने डिस्कस किए सारे एग्जाम्पल्स sp हाइब्रिडाइजेशन के। दीज आर द पैरामीटर्स फॉर इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल के ये पैरामीटर्स हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड एनर्जी 803.3 किलो जूल पर मोल एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन bond length is 120 picometer or you can say 1.20 angstrom. Next, HCC bond angle 180 degree. This one is 180 degree. Carbon sigma bond energy 347. Carbon pi bond energy. तो 803 minus 347 डिवाइड बाई 2, 456 डिवाइड बाई 2, 228 किलो जूल पर मोल। और अगर हम कार्बन sp हाइब्रिड कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखें तो दिस वन इज 106 पिकोमीटर। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। इथीन मॉलिक्यूल के केस में कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी इज 598 किलो जूल पर मोल। कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 134 पिकोमीटर और यू कैन से 1.34 एंगस्ट्रॉम। HCC bond angle is 120 degree and carbon single bond carbon sigma bond energy 347. So for pi bond it will be 598 minus 347, 251 kilojoule per mole and sp2 hybrid carbon and hydrogen bond length is 107.6 picometer. So this was all about sp hybridization. If you have any query, please write in my comment box so that I can solve your queries also. Thank you.